लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान में 25 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। चुनावों में प्रदेश के कोने कोने से कौन कौन से मुद्दे खास और क्या होंगे राजनीतिक समीकरण, इसके लिए देखिए पूरा विश्लेषण डीडी राजस्थान के जनादेश 2024 के कार्यक्रम में। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या खास बात है इस बार? देश और प्रदेश के कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे खास? क्या राजस्थान फिर से दोहराएगा 2019 का नतीजा, या इस बार देखने को मिलेंगे नए परिणाम? राजस्थान में क्या है राजनीतिक समीकरण? क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक और पूरा विश्लेषण देखिए डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024, रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश में आज हम बात करेंगे चूरू लोकसभा क्षेत्र की। यहां पर लोगों ने स्थानीय मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी, तो वहीं प्रत्याशियों ने भी अपना विजन बताया। पेश है ये रिपोर्ट। राजस्थान में गेटवे ऑफ द थार डेजर्ट के नाम से मशहूर चूरू जिले में लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वैसे तो चूरू यहां की हवेलियों, भित्ति चित्र, वास्तुकला, प्राचीन किले और ताल छापर अभयारण्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी इसे अलग पहचान देती हैं। गर्मी के मौसम में जहां तापमान काफी ऊपर पहुंच जाता है, वहीं सर्दी में पारा जमाव बिंदु के पास आ जाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में चूरू के अलावा हनुमानगढ़ जिले का कुछ हिस्सा भी आता है। अब बात यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य की करें तो चूरू संसदीय सीट का स्वतंत्र रूप से गठन 1977 में हुआ था। अब तक यहाँ हुए 11 चुनावों में भाजपा ने 5 बार तो कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की है। पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में इस सीट पर भाजपा के राहुल कसवा विजयी रहे। इस बार के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा और मजबूत मुकाबला है। भाजपा ने इस बार गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया है। उनका कहना है कि वे जनसेवा के लिए राजनीति में आए हैं। हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। 5 से 7 करोड़ जो दिव्यांग लोग हैं, उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। आज युवाओं में एक जोश है, आज एक खिलाड़ियों में जोश है, और कहीं न कहीं आज एक किसान के बेटे को टिकट मिला है। उधर कांग्रेस ने भाजपा से टिकट कटने के बाद बागी हुए राहुल कसवा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कसवा हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वह भाजपा में रहते हुए 2 बार सांसद रह चुके हैं। राहुल कसवा ने प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहा कि वह क्षेत्र के विकास का विजन लेकर चुनाव में आए हैं। हम फैसला करेंगे हमारे आने वाले कल का। हम इस विजन के साथ चल रहे हैं। विकास, व्यवहार, शालीनता के साथ हमने राजनीति करी है 10 साल की, और कांग्रेस परिवार के मैं सभी गणमान्य सदस्यों का, सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस रूप में आपने हमारा मान सम्मान किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके भी मान सम्मान का मैं उतना ध्यान रखूंगा। सच्चाई, ईमानदारी से आप लोगों की सबकी सेवा करूंगा और आपकी आवाज को उठाता रहूंगा। राजनीतिक हलचल के बीच निर्वाचन विभाग भी अपनी तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अब तक जितने वोटर्स हमने लिस्ट में डाले हैं वो लगभग 22,82,264 हैं, और इसके लिए जो हमने बूथ्स बना रहे हैं वो 2117 है। ये पूरी चूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बता रही हूँ, जिसमें हम नौर और बादरा को भी इंक्लूड करके बता रहे हैं। महिला बूथ जो पिछली बार हमने 8-8 बनाए थे, इस बार हमने उसकी संख्या बढ़ाकर 20-20 कर दी है, और इसी तरह से दिव्यांग बूथ बनेंगे 1-1, और जो यूथ ओरिएंटेड यूथ बूथ जिनको बोल रहे थे वो भी लगभग 8-8 है। चूरू लोकसभा में कुल 22,07,828 मतदाता हैं। इनमें 11,53,840 पुरुष, 10,54,572 महिला, जबकि 16 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पिछली बार के मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो यहां 64.15% वोट डाले गए थे।
अगर इस चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ सड़क, पानी और व्यापार उद्योग चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि चूरू में खारे पानी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इसके समाधान के लिए मीठे पानी की नहर लाई जाए। इसके अलावा व्यापारी वर्ग का कहना है कि चूरू में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। इसके साथ ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से कनेक्टिविटी की सुविधा होनी चाहिए। चूरू लोकसभा क्षेत्र है वो औद्योगिक रूप से काफी पीछे है और इस बार एक ऐसा सांसद यहाँ से चुना जाए जो यहाँ के व्यापार व्यवसाय को, उद्योग को एक नई ऊंचाई दे सके। नहर का वादा करके नहर लाए, किसानों को जो है बीमा राशि दिलवा सके, युवाओं को रोजगार दिलवा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य, पानी, बिजली और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। तो व्यापारियों की बात रखे, विकास कार्यों की बात रखे और हर वर्ग में वो और कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ रहे, हमारी हर समस्या का वो निरंतर आगे आवाज़ उठाता रहे। चूरू जिले में और मुख्यतः चूरू शहर में पानी के निकासी की ड्रेनेज योजना की भी बहुत बड़ी अभाव है। यहाँ पर एक सीवरेज प्लांट ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को ये यहाँ पर जो गंदा पानी है उसकी सही ढंग से निकासी हो सके। वो नहर का पानी नहीं है, पीने के लिए भी खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, और नहर का पानी आ जाए और चूरू का विकास है वह एक बढ़ के ऐसा सांसद चुनना चाहेंगे ताकि चूरू की समस्या का हल कर सके। सड़कों की मरम्मत की समस्या है उनको सॉल्व करे तथा लोगों की जो मूलभूत समस्याओं के साथ साथ में रोजगार की जो डेवलपमेंट के जो साधन हैं वो चूरू में डेवलप करे। ऐसा सांसद हमारा होना चाहिए और इसी को तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो नई सरकार में जो है वो वोट देंगे। चूरू जिला कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। कांग्रेस ने इस बार भाजपा छोड़कर आए राहुल कसवा को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भाजपा ने पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया पर दाव खेला है। विजय चौहान, दूरदर्शन, चूरू।